हवा महल भारत के जयपुर शहर में एक महल है। लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से निर्मित यह सिटी पैलेस जयपुर के किनारे पर है और ज़ैनना या महिला कक्षों तक फैला हुआ है। संरचना का निर्माण 1799 में महाराजा सवाई जय सिंह के पोते महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा किया गया था, जो भारत के जयपुर शहर के संस्थापक थे। वह खेतड़ी महल की अनूठी संरचना से इतने प्रेरित हुए कि उन्होंने इस भव्य और ऐतिहासिक महल का निर्माण किया। इसे लाल चंद उस्ताद ने डिजाइन किया था। इसकी 5 मंजिल का बाहरी भाग छत्ते के समान है। इसकी 953 छोटी खिड़कियां झरोखा कहलाती हैं, जिन्हें जटिल जाली के काम से सजाया गया है। जालीदार डिजाइन का मूल उद्देश्य शाही महिलाओं को रोजमर्रा की जिंदगी और त्योहारों को बिना देखे ही मनाना था, क्योंकि उन्हें पर्दा के सख्त नियमों का पालन करना पड़ता था, जो उन्हें सार्वजनिक रूप से प्रकट होने से मना करता था। बिना फेस कवरिंग के इस वास्तुशिल्पीय विशेषता ने वेंचुरी प्रभाव से ठंडी हवा को भी गुजरने दिया, जिससे गर्मियों में उच्च तापमान के दौरान पूरे क्षेत्र को और अधिक सुखद बना दिया गया। बहुत से लोग हवा महल को सड़क के दृश्य से देखते हैं और सोचते हैं कि यह महल के सामने है, लेकिन यह पीछे है। 2006 में 4.568 मिलियन रुपए की अनुमानित लागत से स्मारक को नया रूप देने के लिए 50 वर्षों के अंतराल के बाद महल पर नवीनीकरण कार्य किया गया था। कॉर्पोरेट सेक्टर ने जयपुर के ऐतिहासिक स्मारकों को संरक्षित करने के लिए हाथ बढ़ाया और इसे बनाए रखने के लिए यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने हवा महल को अपनाया है। महल एक विशाल परिसर का विस्तारित भाग है। इस लोकप्रिय पर्यटन स्थल की कुछ विशेषताएं पत्थर की नक्काशीदार स्क्रीन, छोटे केस और धनुषाकार छतें हैं। स्मारक में नाजुक ढंग से लटके हुए कंगनी भी है। यह महल 5 मंजिला पिरामिड के आकार का स्मारक है, जो लगभग 50 फीट 15 मीटर तक ऊंचा है। संरचना के शीर्ष 3 मंजिलों में एक कम रे की चौड़ाई है, जबकि पहली और दूसरी मंजिल के सामने आंगन है। सामने की ऊंचाई, जैसा कि गली से देखा जाता है, छोटे पोरथोल वाले छत्ते की तरह है। प्रत्येक पोरथोल में लघु खिड़कियां और नक्काशीदार बलुआ पत्थर की ग्रिल, फिनियल और गुंबद है। यह अर्ध अष्टकोणीय खंडों के द्रव्यमान का आभास देता है, जिससे स्मारक को इसका अनूठा अग्रभाग मिलता है। इमारत के पिछले हिस्से के अंदरूनी हिस्से में कम से कम अलंकरण वाले खंभों और गलियारों के साथ बने कक्ष होते हैं और शीर्ष मंजिल तक पहुंचते हैं। महल के आंतरिक भाग को विभिन्न रंगों के पत्थरों के कमरे, जड़े हुए पैनलों या सोने का पानी चढ़ाने से राहत मिली है, जबकि फव्वारे आंगन के केंद्र को सुशोभित करते हैं के रूप में वर्णित किया गया है। लाल चंद उस्ताद वास्तुकार थे। निर्मित लाल और गुलाबी रंग के बलुआ पत्थर शहर के अन्य स्मारकों की सजावट को ध्यान में रखते हुए इसका रंग जयपुर को दिए गए गुलाबी शहर के विशेषण का पूर्ण प्रमाण है। जटिल नक्काशीदार झरोखों, कुछ लकड़ी के बने होते हैं, के साथ 953 नीचे के साथ इसका अग्रभाग संरचना के सादे दिखने वाले पिछले हिस्से के विपरीत है। इसकी सांस्कृतिक और स्थापत्य विरासत हिंदू राजपूत वास्तुकला और इस्लामी मुगल वास्तुकला के मिश्रण का प्रतिबिंब है। राजपूत शैली को गुंबददार छतरों, बांसुरीदार स्तंभों, कमल और फूलों के पैटर्न के रूप में देखा जाता है, और इस्लामी शैली इसके पत्थर की जड़ाई के काम और मेहराब में स्पष्ट है, जैसा कि पंचमहल के साथ इसकी समानता से अलग है। फतेहपुर सीकरी हवा महल को महाराजा जय सिंह के रसोइये के रूप में भी जाना जाता था, क्योंकि महल की भव्यता और अंतर्निर्मित आंतरिक भाग के कारण यह उनका पसंदीदा रिजॉर्ट था। अग्रभाग की छोटी खिड़कियों से गुजरने वाली हवा द्वारा प्रदान किए गए कक्षों में शीतलन प्रभाव प्रत्येक कक्ष के केंद्र में प्रदान किए गए फव्वारे द्वारा बढ़ाया गया था।